प्राप्ति है, जो निशानी है, वो थोड़ी देर में मालूम हो जाएगी। बहुत ही जल्द आपको ये नज़र आ जाएगा कि जो आपने समय, संकल्प और श्वासों को सफल किया, बाबा उसका क्या रिटर्न देगा। तो अभी तक हम 7-8 दिन का जो भी कोर्स कर चुके हैं, अब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए। सिर्फ योग का एक चैप्टर रह गया, और इस योग के चैप्टर के बाद कल आपको योग की जो प्राप्तियां हैं उसके ऊपर भी क्लास कराई जाएगी। और आप सब बहुत भाग्यशाली बच्चे हो। हमने दीदी को वैसे ही एक रिक्वेस्ट किया कि क्यों नहीं दीदी, आप सेंटर से ये डायरेक्ट योग की शक्तियों के ऊपर क्लास कराओ। तो वो दीदी ने हमारा जो निवेदन था वो एक्सेप्ट कर लिया, और कल आपको डायरेक्ट सेंटर से ही अष्ट शक्तियों का जो हमारे को प्राप्ति होती है वो सेंटर की दीदी कराएंगी। तो बहुत अच्छा लगता है कि जो जो संकल्प हम करते हैं बाबा वो संकल्प पूरे कराता है। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लें, और रिवीजन करने से पहले आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अपने अपने कैमरास जो ऑन कर सकते हैं ऑन करके सामने आ जाएं। बहुत अच्छा, इंदिरा बहन जी ने भी ऑन कर लिया। जो जो ऑन कर सकते हैं ऑन करें कैमरास। शिवानी बहन, पूजा बहन, पूनम बहन, कुंजन बहन और शीतल बहन जो जो हैं सामने जो नज़र आ रहे हैं, रूबी बहन, जो जो कर सकते हैं। निक्की बहन, आपका भी आज कैमरा भी ऑन नहीं हुआ। जब तक कैमरा ऑन होता है चलें ज़रा थोड़ी देर के लिए, स्थित हो जाएं अपने ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप में। अब तो सबने अपने आप को पहचान लिया ना कि मैं कौन हूँ। तो थोड़ी देर के लिए चारों तरफ से ध्यान हटाएं। ये जिम्मेदारियां, ये संकल्प, ये सब बाबा की तरफ करते हैं। कौन है आपका साथी इस समय? जब से बाबा मिला समझ आ गया ना कि अब तो भगवान कहते हैं अपने मन बुद्धि को भी मुझे दे दो। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा मैं गारंटी करता हूँ कि तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूँगा। भगवान हमें गारंटी देता है, और हम अनुभव करते हैं सब कि सचमुच हमारे सारे कार्य जो हैं वो भगवान कर देता। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर देखें अपने आप को। कौन ज्ञान ले रहा है ये? क्या ये शरीर ज्ञान ले रहा है कि मैं आत्मा ज्ञान ले रही हूँ? स्थित हो जाएं, मन बुद्धि स्थिर करें। मन बुद्धि स्थिर कब होगी? जब शरीर स्थिर होगा। शरीर स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा? क्या शरीर के मालिक आप हैं कि शरीर आप आत्मा का मालिक है? अपने आप से बात करें। बिल्कुल स्थिर हो जाएं थोड़ी देर के लिए, कोई भी हरकत नहीं। क्योंकि जब हम हरकत में, कर्म में आते हैं तो मन बुद्धि भी विचलित हो जाता है। ये समय परमात्मा के लिए है। अगर कुछ प्राप्ति करनी है, मन और बुद्धि कंट्रोल करना सीखें। मन शांत, बुद्धि एकाग्र। एक शिव की याद में
ओम शांति। तो अभी तक हमने जो जो सुना, क्या उसके ऊपर थोड़ा विचार किया? कोई प्रश्न है? कोई डाउट हो? क्योंकि जहाँ पे भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो परमात्मा के ऊपर फेथ नहीं हो पाएगा। पूरा विश्वास चाहिए। एक भी प्रश्न ने हलचल किया ना, तो फिर से बुद्धि इधर उधर भटकेगी। इतना पक्का विश्वास हो जाए कि हाँ, सचमुच मुझे भगवान मिल गए। अब पता चल गया मुझे ध्यान कहाँ लगाना है। जैसे जैसे हमारा ध्यान एक की तरफ एकाग्र हो जाता है तो वहाँ की जो शक्तिशाली किरणें हैं वो हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। और वो शक्तिशाली किरणें कहाँ से आ रही हैं? भाग्य विधाता जो पूरे सृष्टि का रचयिता है, वहां से वो किरणें आती हैं। और कितनी शक्तिशाली किरणें हैं कि जो हम 63 जन्म का जो भी हमने इतना सारा बोझा अपने आत्मा में जो रखा हुआ था वो सारा साफ हो जाता है। इतनी शक्तिशाली किरणें। तो जो आज हम ये राजयोग की बात करेंगे, उस राजयोग को थोड़ा सा समझ लें। हम जब एक कागज को सूरज के आगे रखते हैं, क्या वो सूरज की किरणों से जल जाता है कागज? अगर हम एक कागज को सूरज की किरणों के आगे रखें तो क्या वो कागज जल जाएगा? हाँ भैया, जल जाएगा। जल शांत शांत। जाएगा। हाँ तो भैया। फिर तो पड़े पड़े अगर कागज सड़ जाएं, फिर तो रोज ही आग लगती रहे। अगर यहाँ तो हर घर में आग लग जाए, क्योंकि कितनी अखबार बाहर पड़ी होती है, पेपर्स पड़े होते हैं, फिर तो घर घर में आग लग जाए अगर सूरज की किरणों से, सिंपल सीधे सूरज की किरणों से आग लग जाए। हम्म। लेकिन क्या होता है कि अगर उसी कागज के ऊपर एक लेंस को रख दें, लेंस को रखने से क्या होता है? वही अखबार आग लग सकती है, कागज को आग लग सकती है। लेंस क्या करता है? लेंस क्या करता है? उन सूरज की किरणों को एक स्थान पर कलेक्ट करके, एकत्र करके सारा उस जगह को इंटेंस हीट से जला देता है। समझ रहे हैं आप सब बात? लेंस लगाने से क्या होता है? जो लेंस की जो प्रॉपर्टी है कि वो सारी किरणों को एक तरफ इकट्ठा कर लेती है, और उस एक तरफ इकट्ठा करने से वो कागज जल जाता है। इसी प्रकार जब मन और बुद्धि एकाग्र हो जाती है परमात्मा की किरणों को इकट्ठा करने में, तो हम आत्मा के अंदर जो भी व्यर्थ, या जिसको साइंटिफिक टर्म्स में कहें कि जैसे कि आत्मा के अंदर वायरस आ जाता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि परमात्मा की जो किरणें हैं वो इतनी शक्तिशाली हैं कि हमारे अंदर जो आत्मिक ऊर्जा थी, जो धीरे धीरे कम होती गई, उसके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति भर जाती है। ये राजयोग वही काम करता है, लेंस का काम। इस राजयोग के द्वारा हम एक की तरफ मन बुद्धि को एकाग्र करके जब बैठते हैं तो वहां से वो किरणें खींच लेते हैं। और इसीलिए ही हमारा जो राजयोग का जो ये पूरा चैप्टर है वो इसी के ऊपर ध्यान जाएगा कि किस तरीके से हम अपने मन बुद्धि को कंट्रोल कर सके। मैं भी देख रहा था कि हम 5 मिनट के लिए कोशिश कर रहे थे कि मन बुद्धि को कंट्रोल करें, लेकिन 5 मिनट भी कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो रहा था। हमारा शरीर स्थिर ही नहीं हो पा रहा, हमारे मन बुद्धि को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो रहा है। और उस दिन भी सुनाया ना कि अब हमने तो सुनना है उसको, वो ऊपर से क्या कह रहा।
वो क्या कहता है ऊपर से, मैं तो रोज तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ, मैं तो रोज कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम ही नहीं सुनते हो, तुम्हारा फोन ही एंगेज रहता है। वो क्या करे बेचारा। और फिर क्या करते हैं, जब हमें कोई प्राप्ति नहीं होती तो हम भगवान को ही कोसना शुरू कर देते हैं कि यही हमें दुख देता है, मदद तो करता ही नहीं है, मैं ही क्यों हूँ, मेरी ही किस्मत क्यों खराब है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा। वो तो बैठा है ऊपर, और वो तो खुद कह रहा है कि मुझे रहम आता है अपने बच्चों पर। और फिर क्या करते हैं, आपने देखा होगा लास्ट के अंदर, जब बहुत परेशान हो जाती है, आत्मा शरीर छोड़ने लगती है, फिर उसको कहते हैं राम राम जपो, राम राम जपो। किसी के आगे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, किसी के आगे वो गीता का पाठ पढ़ते हैं। अरे भाई, इतने साल तो मन बुद्धि को वो कंट्रोल कर नहीं सका, मरते समय क्या सुनेगा वो। इसलिए तो कहा जाता है अंतमति सोगति। जहां पर मेरी लास्ट के अंदर मति होगी, ध्यान होगा, मेरा जन्म उसी प्रकार से होता। हमने शुरू शुरू के पहले दिन ही ये क्लास में किया था कि जन्म हमारा कौन डिसाइड करता है। हमारा जन्म, कि मैंने कहाँ जन्म लेना है, किसके पास जन्म लेना है, किस देश में लेना है, किस घर में लेना है, कौन मेरे माता पिता होंगे, कौन डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है। परमात्मा खुद ही डिसाइड करते हैं भाई जी। आत्मा खुद डिसाइड करती है ना। ये तो कंफर्म हो गया ना, आत्मा खुद करती है। लेकिन अब आत्मा का हाल तो देखो, बेहाल हो गई है आत्मा। सबको कहते हैं कि 2 मिनट के लिए तो शांत हो जाओ। अरे 2 मिनट तो भगवान की तरफ ध्यान लगाओ। ध्यान क्यों लगवाते हैं भगवान की तरफ, क्योंकि वो ही एक सागर है ना, शांति का, प्रेम का, आनंद का, सुख का, पवित्रता का। तो जब उसकी तरफ ध्यान लगाएंगे तो हमारी तरफ वही क्वालिटी की किरणें आएंगी ना। हम कोई सीरियल देख लेते हैं टीवी पर, कोई ऐसी मैगजीन पढ़ लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, क्या असर होता है उसका मन पर, कोई बताने की जरूरत है। क्या असर होता है। अगर इन बातों का, इस इंफॉर्मेशन का हमारी, मुझ आत्मा पर इतना खराब असर पड़ता है, तो सोचो कि उस परमात्मा का कितना सुंदर असर हमारे पे पड़ता होगा। वो शक्तिशाली किरणें हमारे पे पड़ती होंगी। तो चलो 1 मिनट के लिए फिर से, अभी तक स्थिर नहीं हो सके, मैं कई को देख रहा हूँ बहुत हिल रहे हैं, अभी भी बहुत सारे बैठ नहीं पा रहे आराम से एक जगह पर। स्थिर होकर बैठें 1 मिनट 2 मिनट के लिए, बैठें जरा। मैं फिर से वीडियो ऑफ करता हूँ। 2 मिनट, 1 मिनट के लिए स्थिर होकर बैठें, अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाएं। हो पाए स्थिर, कंट्रोल कर पाए अपने आप को।
ओम शांति जी भाई। चलो, ये आज समझते हैं इस पूरे सिस्टम को। परमात्मा जब आए यहाँ पर, परमात्मा ने क्लियरली बताया कि देखो, मैं सिर्फ दो चीजें तुमको देता हूँ। एक तो ये ज्ञान सिर्फ मुझ में है, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए पूरे 5000 साल के सृष्टि का ज्ञान सिर्फ मुझ में है। और मैं तुमको ज्ञान देता हूँ कि ये सब सृष्टि चक्र का कैसे स्थापना हुई, बीच में क्या हुआ और अंत में क्या होगा। तुमको मैंने कहाँ, किस दुनिया में लेकर छोड़ा था, सत्युग की स्थापना करी थी, शिव आलय बनाया था, सुख शांति और समृद्धि पूरी संपन्नता थी तुम्हारे में, और आज देखो धीरे धीरे क्या हाल हो गया। तो ये ज्ञान देकर परमात्मा हमें फिर से उस नई सृष्टि की स्मृति दिलवाकर हमें तैयार करता है कि देखो, अगर तुमने सतयुग में जाना है तो सतयुग के लायक बनो। ये पुराने संस्कार, ये 63 जन्म जन्म के विकारी जो भी संकल्प थे, इन सबको खत्म करके अपने जीवन को सफल करना है। तो ज्ञान देता है और कहता है कि अपने पुराने संस्कारों को बदलो, क्योंकि तुम्हारा जन्म अगला तुम्हारे ही हाथ में है, मैं नहीं करता कुछ भी। और उन संकल्पों को, जो हमारी पुरानी 63 जन्मों की इंफॉर्मेशन थी हमारे अंदर जो भरी हुई थी, जिसके कारण हमारे संस्कार बन गए थे, उन संस्कारों को बदलने के लिए परमात्मा हमें शक्ति देता है। और वो शक्ति कैसे मिलती है? सहज राजयोग। ये वो योग है जब हम अपनी इंद्रियों पे राज्य करते हैं, इसलिए राज योग। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? आगे चलें। तो ये जो योग है, इसके कुछ नियम होते हैं जिसको हमें समझना है। पहला तो नियम ये कि मैं कौन हूं, इसकी समझ के अंदर स्थित हो जाना, इसकी बार बार प्रैक्टिस करते। ये तो क्लियर हो गया, मैं कौन हूं, इस नाम रूप से अलग हटकर अपने आप को अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिकाना, बार बार पूरे दिन में याद दिलाना कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूँ, ये जो शीशे में अपनी शक्ल देखता हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये तो हड्डी मांस का एक पिंजरा है, मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, बार बार याद दिलाएं। मैं आत्मा उस परम शक्ति परमात्मा की संतान हूँ, जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो ज्ञान का सागर है, जो पवित्रता का सागर है, जो दिव्य बुद्धि ज्ञान दाता है। ये बार बार रिपीट करते, फिर धीरे धीरे जाकर हम उस स्मृति के अंदर टिकना शुरू करते। हमारे को जब ये ज्ञात हो जाता, ये सारी बातें समझ आ जाती, तब धीरे धीरे मन बुद्धि एकाग्र होना शुरू होता, टिकता है। इस मन बुद्धि को जब टिकाना हम शुरू करते हैं, ज्यादा देर टिकाने के लिए हमें परमात्मा के 4 नियमों को फॉलो करना पड़ता। और परमात्मा के 4 नियम जो योग में हमें हेल्प करता, मदद करता कि सारा दिन हमारा योग लगा रहे, वो 4 बातें हैं। और वो 4 बातें हैं, सबसे पहले सत्संग। हम सुबह उठते ही पहले उस परमात्मा के सत्य वचनों को सुनते हैं। जैसे आप भाई बहनों ने भी अनुभव किया होगा कि जितने दिन से भी ये क्लास चल रही है, सुबह सुबह जो क्लास करते हैं, क्या उसका प्रभाव हमारे पूरे दिन के ऊपर पड़ता है? जिसको प्रभाव नहीं पड़ता, वो हाथ खड़ा करके बताए कि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। 1 हफ्ता 8 दिन जो हमने सुबह सुबह उठकर क्लास करी है, उसका प्रभाव मेरे पे बिल्कुल ही नहीं पड़ा।
हाथ खड़ा कर सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। किसी को लगे हाँ बिल्कुल ही नहीं पड़ा कोई प्रभाव, मेरे ख्याल से तो शायद ही कोई कहेगा। क्यों? अगर ऐसा हुआ होता तो वो ग्रुप में आते ही ना, क्यों ज्वाइन करके बैठते? सुबह सुबह कितने सारे कार्य होते हैं करने को। क्या मतलब हुआ कि देखो, अगर सुबह सुबह के समय हम उस परम शक्ति को और उसके बारे में भी अगर सुनते ही हैं, तो हमारे लाइफ के अंदर इतने चेंज आ जाते हैं। अभी सिर्फ सुनने से ये हाल हो रहा है, अभी आपने कुछ किया नहीं है, अभी आपने योग नहीं लगाया, अभी तो सिर्फ सुनते हो। उस शक्ति की सुनने से ही हमारे अंदर इतना चेंज आता है। लेकिन जिस दिन आपने उसके साथ कनेक्शन कर लिया, उस परमात्मा के साथ जुड़ने का एक सिस्टम को समझ लिया और बार बार कनेक्शन किया, उस करंट को खींच लिया, जीवन ही चेंज हो जाता है। सुनने से ये हाल है। तो सुबह सुबह जो सत्संग हम करते हैं, हम सुबह जो परमात्मा के वाक्य जो भगवान ने खुद उच्चारे थे अपने मुख से, हम उसको सुनते हैं और उन वचनों के अंदर परमात्मा हमें पूरे दिन की डायरेक्शंस देते हैं। इनमें से कई बच्चे हैं ना जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुना होगा, टीवी पर सेंटर्स में सिस्टर शिवानी को सुना होगा ना। तो वो क्या बोलती हैं सिस्टर शिवानी, जो भी सुनाती हैं वो किसका ज्ञान है, उन्होंने कहाँ से सुना हुआ? अगर हम भी कुछ बोल पा रहे हैं, कोई हमारा ज्ञान थोड़ा है, ये कोई हमने किताबों में शास्त्रों में थोड़ा पढ़ा। किसका ज्ञान है ये उस परम शक्ति का ज्ञान है। जो आज जो सारी दुनिया थक गई, निराश हो गई, उसको कुछ नहीं मिलता, तो फिर सबको अल्टीमेटली उस भगवान के पास आना ही पड़ता है, आना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान एक ही है। वही इस दुखी दिल को, निराश मन को शांति सुख देता, रास्ता बताता, लॉजिक समझ आती, लगता है हाँ यही करेक्ट है। इसलिए जो हमारा पहला नियम है जो हम फॉलो करते हैं वो है सत्संग। सत्संग का मतलब ये वो सत्य का संग, सत्य एक ही है, वो परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम एक ही है, जिसका ये सत्य का संग है। बाकी सत्संग तो बाहर बहुत होते हैं जिसमें गाना बजाना, ढोलकी बजाना, ऊंचा ऊंचा बोलना, एक वो भी बड़े संग थे। लेकिन एक ये संग होता है जो जब करते हैं मन ही मन परमात्मा की याद में बैठकर उसके प्रवचनों को सुनते हैं, हमें असली शांति मिलती है, हमें राह मिलती है, हमें समझ आती है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, मुझे क्या करना था, मैं कर क्या रहा था। हम क्या सुनते थे बाहर, और यहाँ परमात्मा कह ही क्या रहा है, वो तो सीधा ही बता रहा है कि बच्चे बस अब परिवर्तन होना है, अब अपने पास अपने असली घर वापस जाना है, अपने कर्मों पर ध्यान दो, मेरे से ध्यान लगाओ, मेरे से जुड़ेंगे तो मेरा करंट तुमको मिलेगा, मेरी प्रकंपन, मेरी ऊर्जा, मेरी वाइब्रेशंस तुमको मिलेंगी और तुम्हारा जीवन सफल होगा। तो पहला जो स्तंभ है, पिलर है, हमारा जो नियम है वो ये है सत्संग। दूसरा नियम जिसको हम सब फॉलो करते, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। एक और चीज याद रखना, कई लोग क्या कहते हैं ब्रह्म कुमार, कहाँ से? ये ब्रह्म कुमार जी हैं, ये ब्रह्म कुमारी हैं। ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ये समझना है। दूसरा नियम जो हम सब फॉलो करते हैं वो है शुद्ध आहार। आहार के ऊपर फर्क पड़ता है, मैंने तो कई बार देखा। हम तो बचपन से ही देखते थे, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, जो बहुत पहले के समय हम देखते थे, उस समय तो ये मिक्सी वगैरह भी नहीं होती थी। तो मुझे पता है कि वो जो मथना रस्सी के साथ मथते थे, साथ साथ वो जो भी भोजन तैयार करते थे, और चूल्हा चूल्हा भी नहीं होता था जिस टाउन में हम रहते थे, मुझे आज भी याद है। गैस थोड़ी देर बाद आ गई थी, लेकिन उस समय चूल्हा जो होता था लकड़ी डालकर अंदर, और फिर वो थोड़ी पाइप से हवा मारते थे, और वो फिर वो जो पूरा चूल्हा जलता था,
उस समय इतनी मेहनत करके जो ये सारा खाना सब्जी वगैरह बनती थी, हमारी दादियाँ नानी जो थी वो सारे परमात्मा की सुबह सुबह की सारी आरतियां पूजा पाठ पूरा कर लेते थे। वो पूरा उस 1 डेढ़ 2 घंटे के अंदर वो सारा भोजन बनाते बनाते सिर्फ भगवान की याद में रहते थे, गीत गाते रहते थे। उससे क्या होता था, जैसा अन्न वो बनाकर हमें देते थे वैसा मन हमारा चलता था। ये जैसा अन्न वैसा मन, ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है। आज की डेट में अन्न कैसा बनता है, पहले भी हमने सुना कैसे बनता है। टीवी के अंदर सीरियल देखते हुए भोजन बन रहा है और वहां के अंदर न्यूज सुन रहे हैं, आज क्या हुआ सारे दिन में, देखो यहाँ पे ऐसा विनाश हुआ, ये देखो कैसे रेप हो गए, ये देखो कैसे मारा गया, ये कैसे खून। वो सारी बातें सुनते सुनते, या सीरियल चल रहे होते हैं सास बहू के या किसी के, वो सीरियल देखते 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 2 घंटे के अंदर भोजन तैयार होता। एक उस भोजन की अन्न की शक्ति, और एक वो भोजन जहाँ परमात्मा याद किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है, अब 3 जगह भोजन खा के देखो, एक भोजन तो होटल का, एक भोजन अपने घर का। मैं उस भोजन की अपने घर की बात कर रहा हूँ, स्पेशली हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, जहाँ हम भोजन जो बनाते हैं परमात्मा की याद में बनाते। पूरी कोशिश रहती कि एक सेकंड भी, एक पल भी इधर उधर ना सोचें और परमात्मा को याद करते करते वो सारी शक्तियां उस भोजन में हम डालते हैं। और तीसरा भोजन कभी देखना, या आपने देखा होगा मंदिरों में गुरुद्वारों में, जो ज्ञान में नहीं चलते उन्होंने भी देखा होगा, तीनों भोजन के अंदर बड़ा फर्क है। पहला भोजन तो देखा होगा, होटल वाला भोजन कैसा होता है। जो भोजन बना रहे होते हैं उनके मन में क्या संकल्प होते हैं, तू खा मैं कमाऊं, तू खा मैं कमाऊं। तो भोजन का असर क्या होगा। मैं आपको सत्य कथा बताता हूँ। एक बार एक यहाँ पे घर के अंदर किसी ने हमें सुनाई थी ये बात, जब हमारे पास कोई कोर्स कर रहा था, तो कहते भाई जी पता नहीं क्या हो गया, मेरे को 8 10 दिनों से रोज ही नींद नहीं आ रही है, और रोज ही ऐसे लगता है जैसे मेरे घर को आग लग रही है, डर लगता है, पता नहीं क्या बात हो गई। तो हमने उससे पूछा कि भाई जी ये भोजन कौन बना रहा है, कैसे बना रहे हो, क्या करते हो। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि बाहर का भोजन खा रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हैं। कहते नहीं नहीं। फिर 5 6 दिन तक वो यही कहता रहा, फिर उसको कहता है नहीं नहीं भाई जी, हाँ ऐसा हुआ कि मेरी जो थोड़े दिनों से 2 3 दिन से जो तबीयत खराब थी, मैंने बीच में भोजन अपनी मेड से, अपने सर्वेंट से बनवा लिया, उससे बनवा रहे थे। कहते मैंने कहा अच्छा। फिर चौथे पांचवें दिन आया, कहता है अरे भाई साहब बिल्कुल ठीक हुआ। वो 5वें दिन मेरे पास आई और कहती अरे मुझे बाबूजी 10,000 रुपये दे दो, मेरे घर में आग लग गई है, मैं क्या करूं, मुझे तो रोज सोचती थी मैं भोजन कहाँ बनाऊं। तो मैंने उसको 10,000 रुपये दिए। अब सोचो वो जो डरी हुई, जिसके घर में आग लगी थी, वो रोज कहती थी और वो भोजन बनाते समय यही सोचती रहती थी कि मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी, क्या करूंगी, वो सारे संकल्प, और वो जो भोजन खा रहा है उसको वो संकल्प पहुंच जाते हैं। आप सोचो कि जो हम भोजन खा रहे हैं, क्यों ऐसी प्रॉब्लम आती है आजकल, क्यों हमारे को ऐसे सपने स्वप्न आते हैं, क्यों डिस्टर्ब रहते हैं, क्यों गोली खानी पड़ती है नींद की, क्योंकि उसमें परमात्म शक्तियां नहीं है। हमारा भोजन टोटल सात्विक होता है, उसके अंदर लहसुन प्याज हम नहीं डालते। क्यों, फिर उसका साइंटिफिक रीजन भी हमने पता लगाया। प्याज का तो बहुत बहुत ही आसान आपके पास साइंटिफिक रीजन है। आप प्याज को जब काटते हैं, क्या आपकी आंखों से पानी आता है, आता है ना। जब प्याज काटते हैं तो सोचो, उसके काटने से ही आंखों में पानी आ रहा है, और जब वो पेट में जाता होगा उसमें कितना एसिड होगा,
कितना डिस्टर्ब करता होगा। तो ये क्या भोजन जहाँ पे मैं अपने शरीर को स्थिर कर रहा योग लगाने के लिए, और वहां भोजन वो खा रहे जो अंदर तंग कर रहा, क्या योग लगेगा? इसलिए इसको तामसिक भोजन कहा जाता। लहसुन को क्यों नहीं खाते? कितनी स्मेल आती है लहसुन खा के। लहसुन की स्मेल कितनी है। सोचो कि हमारे सामने से कोई आ रहा हो, उसके मुंह में लहसुन कच्चा डाल दिया जाए या डाला जाए, कितनी स्मेल आएगी। लहसुन वैसे भी बताया गया कि ये एक उत्तेजना पैदा करता है। उत्तेजना के अंदर हमारे काम वासना बढ़ जाती है। ये लहसुन जो है एंटीबायोटिक भी है, लेकिन ये एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक ज्यादा खाया जाए वो क्या करेगा? ऐसे ही प्याज जो है वो खून को इतना पतला कर देता है, इतना पतला कर देता है कि हार्ट बीट को फास्ट करता है। इसलिए तामसिक खाना बन जाता, हमारे अंदर हलचल रहती है ज्यादा। तो ये प्रूव करके बताया। इसलिए जब भी नवरात्रों का समय आता है, आप क्या करते हो? देवी देवताओं को लहसुन प्याज खिलाते हो ना? उन दिनों में बनाते हो लहसुन प्याज? घर में रखते हो? नहीं रखते, क्योंकि देवी देवताओं का भोजन ये है ही नहीं। और आप क्या बनने वाले हो? क्या बनने वाले हो? देवी देवता। 33 करोड़ को इसलिए ये ज्ञान मिलता। तो यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ रीजनिंग है। यहाँ इसलिए नहीं कि छोड़ दो, क्यों छोड़ना है, समझ आती है कि इसका रीजन क्या है। मैं तो अपना आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुझे जब ये तकलीफ हुई थी, मैंने बताया था बीच में, जॉइंट पेन्स बहुत जबरदस्त शुरू हो गई थी। तो डॉक्टर कहता था रोज एक कच्ची तुरी लहसुन की खाओ, बड़ा अच्छा रहेगा, उससे दर्दें ठीक हो जाएंगी। मैंने तो पता नहीं कितने किलो खा लिया होगा, कोई असर नहीं हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ। और जब छोड़ा, छोड़ते ही, ये सारी चीजों को छोड़ते ही, कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा की याद से कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें ठीक हो गई। ये संस्कार बदल रहे हैं हम। ये लहसुन प्याज क्यों डाला जाता था? जब आप खाओगे ही इतना खाना, हेवी खाना, उसको गलाने के लिए आपको एसिड चाहिए होता है, तभी आपको लहसुन प्याज डालना पड़ता है। जब आपका भोजन ही हल्का हो जाए, भोजन लाइट खाना चाहिए। ये अंतिम समय चल रहा है, ये तो शुक्र मनाओ कि आगे भोजन भी क्या मिलेगा वो भी देखना, कितना मिलेगा। अभी से ही आदतें ठीक करो। ये जो जुबान है ना, ये भी एक इंद्री है, पांचवी इंद्री। होता है अनुभव कि बाहर कहीं निकल रहे हैं, पकोड़े की खुशबू आई, मुंह में लार टपकनी शुरू हो गई। समोसे देखे कहीं पे, कहीं पे वो गोलगप्पे देखे, वो लार टपकती है ना। ये क्या है, जबान का क्या हाल है, कंट्रोल ही नहीं होती है। और ऐसे ही कईयों को जिनको पीने का शौक है, किसी का शौक है, उससे वो खुशबू आई, कंट्रोल नहीं होता है। तो ये कंट्रोल, इसलिए कहते हैं जैसा पानी वैसी वाणी। जो बहुत हार्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो शराब पीते हैं, उनकी वाणी भी वैसे हो जाती है। तो पानी के ऊपर, आपको पानी के ऊपर शुरू शुरू में बताया कि देखो, पर पानी जो है सबसे निर्मल है। इसको जो जो रंग डालो, जैसा इसको शेप में डालो, वो उसी तरीके से बदल जाता है, निर्मल माना जाता है। पानी के ऊपर हर चीज का प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ता है। आपके शरीर पानी से भरा हुआ, इसके अंदर रोज रोज गलत इंफॉर्मेशन, गंदे थॉट्स, ये सारे विकारी थॉट्स जाएंगे, तो पूरा पानी जो शरीर का है वो ऐसा चार्ज हो जाएगा, तो पूरे शरीर को भी ऐसा बना देगा। जैसा अन्न वैसा मन, शुद्ध आहार, ये भी हमारा एक पिलर है। फिर जब हम भोजन बनाते हैं भगवान की याद में, और बनाने के बाद भी कोशिश रहती है कि परमात्मा को पहले भोग लगाकर फिर खाएं। और फिर जब भोजन खाते हैं उस समय भी परमात्मा की याद में रहते हैं कि हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें ये इतना अच्छा भोजन दिया। लोगों को तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। ठीक है, समझ आ रहा है? दूसरा है आहार, तीसरा है गुणों की धारणा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, ये गुण ही नहीं है। बाहर के लोगों का हाल देखो, या हम अपना ही सोचें, ज्ञान में आने से पहले हम कैसे सोचते थे, जो मेरे साथ जैसा कर रहा है वैसे ही करेंगे हम ऐसे ही करते थे, बिल्कुल उसको रिटर्न देते थे उस चीज का, जिस भावना से वो करता था वैसी ही भावना से करते थे, बिल्कुल ऐसे ही चलता था कि जैसा करेगा वैसे ही करेंगे, करते करते ये भर गया। लेकिन जैसे जैसे परमात्मा ने बताया कि नहीं, तुम कौन हो हे आत्मन, तुम कौन हो, इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर तुम देव आत्मा विराजमान हो, कोई छोटी मोटी साधारण आत्मा नहीं हो। देव आत्मा क्या करती है, सबकी क्षमा, सबको क्षमा करती है, सबके प्रति शुभ भावना रखती है, अपने प्रति शुभ चिंतन चलता है, कोई कैसा भी हो। लेकिन आपने नहीं सोचना वो अपना कर्म कर रहा, मैं अपना कर रहा हूँ। मेरा कर्म क्या है, मुझे परमात्मा ने बता दिया कि मुझे तो देना 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 ही है, सबके प्रति शुभ 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 ही करना है। धीरे धीरे ये संस्कार बन जाते, पलटवार के बजाय, किसी को गिराने के बजाय हम उसके मददगार बन जाते, ये हमारे संस्कार बन जाते। हमारे अंदर शांति, प्रेम, आनंद, सुख, दूसरों की मदद करना, सहनशीलता आना, मधुरता रहना। अब ब्रह्मा कुमारी को देखेंगे, मोस्टली मोस्टली वो बहुत बहुत ही हम्बल होंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, प्यार से मधुरता से बात करने वाले होंगे, वो संस्कार बन जाते। ऊंचा नहीं बोलेंगे, कभी जोर जोर से हंसने वाले नहीं होंगे, क्रिटिसाइज गाली देने वाले नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमें बताया, बार बार याद दिलाया, कौन हो तुम, कौन सी आत्मा हो। तो हमारे अंदर ये गुणों की धारणा बहुत जरूरी है। देवताई गुण हमारे में रहने चाहिए, हमारी बोल चाल, हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ कैसे होना चाहिए, ये गुणों के ऊपर हम रोज बहुत 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 अटेंशन देते। तो कहते हैं जाके देख लो देवताओं देवताओं की मूर्त कैसे होती है। देखिए ना सबने देवताओं की मूर्ति, क्या ऐसा चेहरा है। आजकल की दुनियाओं का चेहरा तो देख लो कैसा है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए, एक अमीर आदमी से पूछा कि भाई तेरे चेहरे पे इतना दुख क्यों है, तेरे पास तो 8 पुश्तों के लिए पैसा पड़ा है तेरे पास, इतना पैसा है लाला जी, फिर भी आपके चेहरे पर ये दुख क्यों है। इतना अमीर आदमी था वो, इतना अमीर, क्यों दुख है। 8 पुश्तों का खाना है, कहता है यही तो चिंता है कि 9वीं के लिए मैं क्या करूं। अभी उसकी चिंता, इसका पैसा जो इकट्ठा कर रहा है ना, वो चिंता यही लगी रहती है, कल का पता नहीं है। जब ये कोरोना हुआ था ना, बहुत हालत खराब थी, लोगों को 15-15 20-20 लाख रुपए मांग के भी बेड नहीं मिल रहा था, और जो कोई अंदर थे उनको 2 मिनट बात करने को नहीं मिल रहा था अपने परिवार से, ये भी नहीं बता सके कि मेरे लॉकर में क्या पड़ा है, मेरे पैसे कहाँ पड़े हैं, तुमने क्या करना है। समय ने साथ नहीं दिया उनका, क्योंकि इन्होंने समय को साथ नहीं दिया था। हमारे हिसाब किताब बड़े कड़े हो जाते हैं, समझना है, संस्कारों को बदलो। गुणों की धारणा, ये तीसरा पिलर है हमारा, जो समझ से करते हैं, किसी के प्रेशर में नहीं करते। कोई हम किसी को कहने से कहें तो बन जा ऐसा, वो क्यों बनूं भाई। मैं गुस्सा करता हूँ तो दूसरा मेरा कहना मानता, हम आज तक यही सोचते आए। मैं बिजनेस में हूँ, मैं मेरा थोड़ा सा बिजनेस बिल्डर्स का है, मैं बिल्डिंग्स वगैरह बना के बेचता हूँ। तो मेरी एक आदत थी कि लेबर को गुस्से करके बोल के करना। वो कहते थे ठेकेदार
जब तक वो बोलेगा नहीं ना ऊंचा गुस्सा करके डांट के, क्योंकि हमें बिल्डिंग बनानी होती थी समय के अंदर अंदर, और फिर पोजेशन देना होता है उसका। तो बनाते बनाते जब हम नहीं बनाएंगे टाइम से तो लेट हो जाते थे। तो कहते हैं ऐसे नहीं होता, ये सुनते ही नहीं है, इनको जब तक गालियां ना दो, दो चार दिन नहीं सुने। तो हमारी भाषा भी खराब थी, काम के शब्द एक दो होते थे, बाकी 9-10 शब्द तो गालियों से भरे होते थे। और फिर बोलना ऊंचा, डांटना करना। बाबा के बनने के बाद ज्ञान जब आया, समझ आई दिस इज ऑल यूजलेस, वर्थलेस। तो उस समय क्या हुआ, हमने क्या देखा, जब हम ज्ञान में आने के बाद सबको, जो लेबर थी उसको भी प्यार से ज्ञान भी देते थे और फिर कार्य भी करते थे, हमने देखा एफिशिएंसी बढ़ गई, काम बढ़ गया। बल्कि काम इतना बढ़ गया कि बिजनेस बढ़ गया। फिर हमने उसके साथ साथ और बड़े काम शुरू कर दिए, काम की विस्तार हो गया। बल्कि हम सोचते थे कि ऊंचा बोलने से, गुस्सा करने से, डांटने से काम बनता है, नहीं होता। बिल्कुल 100% गलत है। और एक नहीं, हमने तो, मेरा स्कूल भी है, हमने स्कूल में भी चला कर देखा, उसमें भी डांटने फटकारने से कुछ नहीं होता। मेरा कपड़े का भी थोड़ा सा काम है, हमने वहां भी देखा। हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे घर के अंदर कोई हमारे मददगार हैं, 25-30 साल से जुड़े हैं लगातार, एक चीज समझ आ गई, ये नहीं करना है, ये संस्कार नहीं है हमारे, नहीं बनाने हैं। और चौथा जो स्तंभ है वो है ब्रह्मचर्य का, जो हमारा अंतिम पड़ाव है, जो लास्ट स्टेज है। जब बहुत गहराई में आप चले जाओगे योग साधना के अंदर, तो आपको समझ आएगी कि हम पवित्रता को बहुत महत्व देते हैं। सेलिबेसी जिसे कहते हैं, पवित्रता का इतना मान है, इतना मान है। पवित्रता से जो पूरे शरीर में शक्ति आती है, जो बल आ जाता है, आप उस बल के द्वारा कुछ भी परिवर्तन कर सकते हो। आज की डेट में भी हम क्या देखते हैं, श्री कृष्ण के मुकुट के ऊपर मोर पंख लगा होता है। ये मोर पंख निशानी है कि जो मोर है ना, इनके जो बच्चे आगे होते हैं, ये भी पवित्रता से होते हैं। कि मोर जब डांस करता है तो पवित्रता से जो उसके आंसू निकलते हैं डांस के अंदर, तो जो मोरनी है वो आंसू को पी लेती है और फिर आगे बच्चे जन्मते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल है, इसलिए वो दिखाया जाता है उस पवित्रता से, आगे पूरी सृष्टि की जो रचना चलती है। और ऐसे ही वो, इसलिए मोर पंख को दिखाया जाता है मुकुट के ऊपर। ये पवित्रता की निशानी है कि श्री कृष्ण बिल्कुल पवित्र हैं। हम सब भी श्री कृष्ण के कुल में जा रहे हैं। हम सब वैष्णव हैं। वैष्णव का मतलब ही होता है प्योर, पवित्रता। पवित्रता का माना मन, बुद्धि, श्वास, संकल्प, कर्म, सबके अंदर पवित्रता। ये 4 स्तंभ हैं, ये 4 नियम हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसके कारण हमारा योग निरंतर लगा रहता है। ये निरंतर योग की ही जरूरत है। नहीं तो क्या होगा, बीच बीच में अगर इनमें से एक भी पिलर हटेगा ना, आप भोजन खा के देख लो भोजन का क्या असर होता है। तो आपको मैंने कहानी बता ही दी, रियलिटी में क्या होता है। गुणों की धारणा तो हमारे अंदर इतनी अच्छी हो जाती है कि धीरे धीरे आप देखेंगे, पहले हमें गुस्सा आता था ना तो पता ही नहीं चलता था, इसने बोला हमने कह दिया बराबर हो गया। आजकल क्या होता है कि कई बार गुस्सा जैसे आ जाता है, क्योंकि अभी संपूर्ण नहीं बने कहीं, तो क्या होता है अंदर अंदर याद आती है, ओ माय गॉड आई मेड अ मिस्टेक। एकदम अपने को चेक कर लेते, फिर सॉरी करते जाके उसको। पहले नहीं होता था, पहले समझ ही नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब समझ आई तो हमें राइट एंड रॉन्ग समझ आई, तो उससे क्या हुआ, हमने और अकाउंट्स नहीं बनाए। आज घर घर में परेशानी, दुख क्यों है, जो हमने दिया था वो वापस मिल रहा है। कब बंद होगा ये हमारा, हमें मिलना कब बंद होगा, जब हम देना बंद करेंगे, जब हम सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेंगे। धीरे धीरे हमारे अकाउंट्स क्लियर हो जाते। जैसे अकाउंट्स क्लियर होते हैं
अनुभव करोगे, घर में शांति, सुख आना शुरू होता। क्योंकि कहा जाता है सुख और शांति की जननी पवित्रता है। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ ऑटोमेटिकली सुख और शांति आ जाएगी उस घर के अंदर। वो करके देखना, खान पीन की शुद्धता, हमारे सोच के अंदर शुद्धता, दूसरों को मदद करना, दूसरों को उठाना, प्यार से बोलना, ये गुणों की धारणा। ये जो हम सोचते थे ना कि पूजा पाठ आरती करना, शास्त्र पढ़ लेने, रोज श्लोक दो चार पढ़ लेने, इससे कोई प्राप्ति नहीं होगी। दो चार जो मंत्र पढ़ लेते थे उससे कुछ मिल जाएगा, नहीं होगा। मिलेगी शांति, वो क्या होगी, वो साइकोलॉजिकल, मन को थोड़ी देर के लिए मिलेगी, लेकिन परमानेंट नहीं होती है। परमानेंट के लिए आपको स्वयं को स्वयं बदलना पड़ता है, अपने संस्कारों को बदलना पड़ेगा। संस्कार ऐसे पक्के हो जाते हैं, फिर अंदर समझ आ जाती है। और धीरे धीरे क्या होगा, आप सबको पता है, जब ये शरीर छोड़ेंगे साथ क्या जाएगा? जब शरीर छोड़ेंगे हमारे साथ क्या जाएगा? कफन के अंदर जेब नहीं होती है, पता है आपको सबको? भैया ओम शांति संस्कार जाएगा। संस्कार जाएंगे ना। तो क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या बदल रहे हो? संस्कार। साथ में कुछ नहीं जाने वाला, कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे संस्कार साथ जाते हैं। और ये सारा ज्ञान परमात्मा हमें, जो हमें सत्संग करते हैं ना, उस सत्संग को मुरली कहा जाता है। वो मुरली जो परमात्मा ने हमें सुनाई, जिसके द्वारा हमारे अंदर परिवर्तन आया, वो रोज सुनते हैं, रोज सुबह सुनते हैं। और आप भी यहाँ पर जो जो बच्चे जिनको अच्छा लगता है ये कोर्स करने के बाद जो जुड़ना चाहेंगे, उनको एक और ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहाँ पे ये सत्संग की जो मुरली है, जहाँ पे ये बातें हम सुन रहे हैं ना, वो परमात्मा की डायरेक्ट मुख की जो वाणी है वो हम सुनते हैं। वो हम फिर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बहुत आनंद आता है। वो 1 घंटा के करीब, पौना घंटा 1 घंटा चलता है। और उसके अंदर फिर हम योग भी लगाते हैं और परमात्मा के जो महावाक्य हैं उनको सुनते हैं, जिनके द्वारा आप देखते हैं, क्योंकि भगवान के जो वाक्य हैं परमात्मा के, उसके अंदर बहुत शक्ति होती, बहुत ताकत होती है। आपको बताया ना, सुनने से ही आपको इतना अच्छा लग रहा है। अभी आप सोचो, जब वो उन जो भी बातें परमात्मा की सुन के हम अपने जिंदगी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका क्या रिजल्ट होता होगा। कितने 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 सारे अनुभव होते हैं। देखो, भगवान नजर नहीं आता है, ये तो समझ आ गई ना। वो भी क्या है, परम आत्मा है, बहुत छोटी सी, और उसका तो शरीर ही नहीं है, वो नजर नहीं आता, लेकिन अपने कार्य कैसे कराता है। एक बार हमारे घर के अंदर चोरी हो गई। मैं आपको बताऊं भगवान क्या क्या करता है। और वो चोरी भी बहुत जबरदस्त थी कि उस समय एक कमरे के अंदर कहीं से चोर एक एसी की जाली तोड़कर, अभी एसी वहां लगा नहीं था, वो बिल्डिंग नई नई बनी थी कमरा, तो वो जाली तोड़कर पीछे से आ गए। और उन्होंने आकर क्या किया, उस कमरे में, वो हमारा सबसे पीछे का कमरा था, तो वहां पे हमारे 3-4 बैग पड़े होते थे। और उस जमाने की बात कर रहा हूँ, ये जब पहले कैश भी रखते थे ना, उन दिनों में जब बिल्डिंग बनानी होती थोड़ा कैश रखना पड़ता है अपने पास, कि कभी भी कोई ऐसा प्रॉपर्टी मिल जाए तो हम खरीदनी होती तो हमें टोकन मनी देना पड़ता था। तो क्या हुआ कि आए तो वहां पे मेरे 5-6 बैग्स पड़े थे, और वो आकर तोड़कर वो जाली में से 5 के 5 बैग्स वो वहां से ले गए हमारे उठाकर। और वो 5 बैग्स जो ले गए, सुबह उठते ही तो हमारी जो मदर हैं वो उसी कमरे में, साथ वाले कमरे में सोती हैं। तो वो सुबह सुबह उन्होंने मुझे उठाया, कहती हैं पता नहीं क्या है, रात को ना पिछले वाले कमरे में से ऐसे आवाज आ रही थी जैसे कोई चूहा, कोई चूं चूं कुतरता है ना, ऐसी आवाज आ रही थी। तो देखा तो सारे, जब कमरे के अंदर बैग गायब, तो मैंने कहा आपने क्या किया? कहती मैं थोड़ा सा सोचा कि ये चूहा इधर ना आ जाए, तो मैंने बीच का कमरा ताला लगा दिया। अब जब मैं पीछे वो ताला खोल, वो कमरे की दरवाजा खोल के पीछे गया, जब देखा सारे बैग वैग निकल गए, सब कुछ चला गया, तो 2 मिनट के लिए तो एक झटका सा लगा, ओ माय गॉड,
कि इसमें तो इतना कैश पड़ा था, दूसरे बैग के अंदर जो हमारे पासपोर्ट थे वो पड़े थे, तीसरे बैग के अंदर कोई हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, चेक बुक्स थी, और एक एक बैग के अंदर तो प्रॉपर्टी के कागज थे, बड़े सारे प्रॉपर्टियों के अलग अलग कागज पड़े थे। तो मन में आया कि ये तो भाई बहुत बड़ा जबरदस्त इतना नुकसान हो गया। 2 मिनट के लिए बैठ गए। बैठते ही फिर उसी वक्त बाबा को याद किया। ठीक है बाबा, तो बहुत बड़ी चीज हो गई, अब तो ये बता क्या करें। बाबा ने उसी वक्त ही 2 मिनट के अंदर ही मन शांत करते ही एक छोटी सी बात कही कि देख बच्चे, जो होना था वो तो लेन देन हो गई। पहली चीज, तुम्हारी माताजी बच गई। अगर ये कुंडी ना लगाती तो और वो चोर आते और माताजी उठ के अंदर चली जाती तो उनको छोड़ते क्या। तो पहली बात तो एकदम मन शांत हो गया। चलो, सबसे बड़ी चीज तो क्या प्राप्ति हुई कि कितना बड़ा हादसा होने वाला था और भगवान ने कैसे बुद्धि दी होगी कि हमारी मदर ने वो कुंडी लगाई, वो बच गई। और फिर बाबा ने कहा कि जाओ ना, बाहर जाकर देखो, कुछ तो बच गया होगा, 5-6 बैग थे, कुछ तो होगा। तो हमने उसी वक्त ही इतना ज्यादा सोचने के, रोने पिटने के बजाय क्या किया, अपने घर में जो जो थे उन मेंबर्स को सबको बोला कि चलो बाहर चलो, पीछे देख कर आओ। तो क्या देखा कि हमारे 5 के 5 बैग्स मिल गए, और पांचों बैग्स में से सारी चीजें बच गई, सिर्फ वो कैश लेकर चले गए। और वो जितना कैश था, परमात्मा ने कहा ये तो लेन देन थी, हमने किसी के देने होंगे, किस कौन से जन्म का हिसाब होगा, वो तो पूरा हो गया ना। लेकिन क्या हुआ, तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ, तुम्हारे कागज, तुम्हारे पत्र, तुम्हारे प्रॉपर्टी के कागज, बैंक के कागज सारे मिल गए। शांति से आके बैठ गए, कोई हलचल नहीं। ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं, कई सारी, एक नहीं दो नहीं, बल्कि हम कहें रोज रोज ही हमारी जिंदगी में घटना होती है। लेकिन क्योंकि हमें पता है ये आखिरी जन्म है, याद रखना आप सब जो कहते हैं ना, मेरे तो इतने दुख आ रहे हैं, हमें इतने चैलेंजेस हैं, हमारी परिस्थितियां ऐसे सामने आ रही हैं, बहुत आएंगी, बहुत सारी आएंगी। क्योंकि इस आखिरी जन्म में, जो 63 जन्म के अंदर कोई भी छोटा मोटा हमारा विकर्म रह गया होगा, वो पूरा होने का समय है। होता है ना, जब इनकम टैक्स देते हैं तो क्या करते हैं, जो खाते लिखे जाते हैं 31 मार्च तक, उसमें सारी जो भी जो हमारे अकाउंट्स के अंदर जो भी एंट्रीज होती हैं उनको पूरा किया जाता है, ताकि कोई भी एंट्री रह ना जाए, नहीं तो अगले साल के अंदर अगर बच गई तो हमें पेनल्टी देनी पड़ती है। तो क्या हो रहा है, ये तो हमारा आखिरी जन्म है, अब तो परिवर्तन होना है, कलयुग समाप्त होकर सतयुग आना है। इस एक जन्म में सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा हमारे सामने परिस्थितियां आएंगी, लेकिन खुशी खुशी से हम एक एक को भगवान की याद में चुकतू करते हुए जाते। पता है ये तो करनी है, होनी है, लेकिन अच्छा है, हमने साथ नहीं लेकर जानी, नहीं तो फिर से एक और जन्म लेना पड़ेगा, एक और जन्म उस हिसाब किताब को पूरा करने के लिए। तो क्या आप संतुष्ट हैं, कि आप चाहते हैं कि नहीं रोए, दुखी होए, ना होए, ऐसा ना हो? हम्म, कैमरास ऑन कर लें थोड़ी देर के लिए, कैसा लग रहा है? सुनने के बाद तो कैमरास ऑन होने चाहिए, कि सुनते सुनते सो गए सारे। कहने पर कैमरा ऑन करना पड़ता है, नहीं कहते हैं तो कैमरा ऑफ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हो भाई कैमरास ऑफ? ठीक है ना प्रभजोत बहन जी, खुश है ना, सब ठीक है, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है ना? हाँ जी, सब जी ठीक है। भैया, जो है अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही और भी होगा। अच्छा ही होगा, है ना, कौन है जी साथ मेरे, अब सबको ये समझ आ गई। तो ये सिर्फ एक ही अंजलि बहन के साथ ऐसा हो रहा है, बाकी तो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, हम तो बहुत दुखी हैं, ये क्या मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है। सारे कैमरा ऑफ करके ही बैठ गए, इतना दुखी हो गए कि सुनने का ही दिल नहीं करा, कैमरा इसी ऑफ करके बैठ गए। ठीक है, तो जो हो रहा है इसका डायरेक्टर कौन है, इस पूरी पिक्चर का डायरेक्टर कौन है भाई? कोई बताएगा? अनामिका बहन देख रहे थे, रूबी बहन,
कौन है इस पूरी पिक्चर का डायरेक्टर? परमात्मा स्वयं है। अगर परमात्मा को, उस डायरेक्टर को ये पिक्चर पसंद है, हम कौन होते हैं भाई बोलने वाले? तो हमें भी उस डायरेक्टर के साथ आनंद लेना है। समझ आ रही है क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, कैसा हुआ मेरे साथ? जो कुछ मैंने किया था, आज वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। पहले तो ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तो हम दूसरों को दोष देते थे कि ये क्यों ऐसा करता है, ये मेरे साथ ऐसा है, मैंने तो इसके साथ इतना अच्छा किया। लेकिन आज समझ आया कोई भी गलत है ही नहीं। जो करता है, जो किया था, वो सब मुझे वापस इस जन्म में हिसाब किताब पूरा करना है। और मैंने क्या करना है अब? मैंने इन कर्मों को हिसाब किताब पूरा करते वक्त सबको शुभ भावना, शुभ कामना से आगे चलना है। जितना हो सके उस परमात्मा की याद में रहना है। याद रहेगी तो हमारे अंदर जो हमारे पुराने संस्कार की जो रिकॉर्डिंग बार बार करते हो गई, जो ऐसे संस्कार हो गए, ऐसे कड़े संस्कार, छूटते ही नहीं आदत, वो सारी आदत जो है परमात्मा की याद से ठीक हो जाती है। गलतियां तो होंगी ही, गलतियां तो होंगी ही ना, क्योंकि 63 जन्म गनम गलतियां करते करते आ गए, संस्कार बन गए ना। तो कैसे बदल जाएगा? कोई आदत बन चुकी हो एक जन्म की, या जिसको हम कहें 3-4 साल की, वो ही नहीं छूटती। आज किसी को बोले कि चाय पीना बंद कर दो, चाय ही नहीं छोड़ी जाती। अब सोचो, एक चाय की आदत नहीं छूट सकती और किसी को कह दे इतना बड़ा काम छोड़ दे, ये चीजें छोड़ दे, कहाँ छूटेंगी? लेकिन परमात्मा की याद में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो परम शक्ति है। वो ऐसी शक्ति देता है, सारी चीजें बदल जाती हैं। तो बहुत सारे अनुभव, क्योंकि क्लास के अंदर टाइम नहीं था, नहीं तो हम यहाँ पे अनुभव शेयरिंग करके बताते। डॉक्टर्स हैं इतने सारे, उनके अनुभव। बिजनेसमैन कितने सारे हैं, बिजनेस तो कितनी बार। मैं आपको एक छोटा सा बिजनेस का इंसिडेंट सुनाता हूँ। क्या हुआ कि एक बार बिजनेस कर रहे थे, तो उसके अंदर मेरे कपड़े का कुछ थोड़ा सा काम है। उसके अंदर क्या हुआ कि एक बार हमारे जो जहाँ से कपड़ा आता था, तो उन्होंने अपना जो लेजर भेजा, उसके अंदर दिखाया कि देखो जी, आपका 14-15 लाख रुपए जो हैं ये डेबिट कर दिया आपके पैसे में से, तो आपके टोटल में से ये पैसे काट लिए। तो हमने कहा कि ये तो बहुत सारा अमाउंट है, क्या करें इसका? तो जो मेरा मैनेजर है उसने कहा सर ये तो गलत हो रहा है, इतना तो होना नहीं चाहिए। मैंने कहा लेकिन उन्होंने, कंपनी ने कहीं से कोई सॉफ्टवेयर के द्वारा उन्होंने कैलकुलेट किया, तो गलत तो हो नहीं सकता। कहता नहीं सर फिर भी चलना चाहिए। हमने कहा चलो चलते हैं। तो मैंने उसको बोला भी देख, अगर हमने गलती करी है तो जो हो रहा है भगवान सही करे, नहीं है ना तो फिर हम बात करेंगे, ये मत सोचना। कहते ठीक है। हम बैठ गए। तो वो जो ऑफिस के अंदर जो हेड था, जो अकाउंटिंग सीईओ था, वहां का अकाउंटिंग ऑफिसर, हम यहाँ बैठे बैठे उसको दृष्टि देते रहे। आत्मा है ना, हम आत्मिक रूप से उस आत्मा को यहाँ से वाइब्रेशंस देते रहे बाहर से, कि देखो भाई हे आत्मा, अगर मेरे साथ काटना है सही है तो पैसे काट लेना, नहीं है तो भी मेरा हिसाब किताब मुझे वापस दे देना। हम कैसे करते रहे बड़ी देर तक, 10-15 मिनट वो बाहर बैठा के रखा, हम उसको वाइब्रेशंस देते रहे। 10-15 मिनट के बाद अंदर गए, उसने बुलाया, उसने कहा जी ये आप क्या लेकर आए हो, ये तो सॉफ्टवेयर है। हमने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता हमारे साथ, क्योंकि हम पूरा नियम के साथ चलते हैं। तो उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया, 4-5 मैनेजर्स जो अकाउंट्स देखते हैं उनको बुला लिया अपने कमरे में। मैंने कहा देखो इसको भाई ये क्या हो रहा है। तो उस देखते देखते हम उसको वहां पे मेडिटेशन कर रहे थे, साथ साथ उसको, आत्मा को वाइब्रेशंस दे रहे थे। तो उसने क्या किया, अपना पेन उठाया और पेन उठा के ना वो लिखने लगे, तो कुछ लिख ना पाए, मतलब वो उसका हाथ ना चले। तो 2-4 मिनट उसने कोशिश करी कि हाथ नहीं चल रहा। फिर वो मुझे देखकर कहता है अरे कुछ आप, कुछ मेरे को यहाँ कुछ सिग्नल दे रहे हो क्या, कोई कोई मैसेज दे रहे हो क्या? क्योंकि मेरे को लग रहा है जैसे मेरा हाथ नहीं चल रहा।
तो हमने कहा नहीं, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम तो मन ही मन तो ये सोच रहे थे कि बाबा के देख ले, जो सही है वो करना, जो नहीं है तो तेरा बिजनेस है, तेरा हिसाब है। हम तो ये सब लेकर चलते हैं। हम यही कहते हैं घर में कि देख, ये बिजनेस किसका? तेरा। ये बच्चे किसके? तेरे। ये शरीर भी किसका? तेरा। हम क्या कर रहे हैं? हम तो निमित्त हैं। ज्ञान लेने के बाद समझ आया सब कुछ तेरा है। तो क्या करते हैं? अब तू ही देखेगा इसको, नुकसान हो रहा है तो तेरा। तो जब उसने कहा हाथ नहीं चल रहा, तो फिर उसने फील किया। फिर उसने क्या किया कि उस 14-15 लाख का 40,000 रुपया कर दिया। मतलब सीधा ही उसने अमाउंट हटा दिया। तो कहने का मतलब कि पैसा वैसे की बात नहीं है कि क्या लेना है, ये तो भौतिक चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें, लेकिन परमात्म शक्ति काम करती है जब हम उसको याद करते हैं। कई बार ऐसा होता है। वह ऐसे इंसिडेंट्स एक नहीं, दो नहीं, हम तो कितने आज सुनाने लगे ना, 2-3 क्लासेस तो इंसिडेंट्स पे ही निकल जाए कि बाबा उसी वक्त आ जाता है। वो कैसे मदद करता है, वो परम शक्ति है, उसको छोटा मोटा मत समझना। पूरी सृष्टि चला रहा है वो, पूरे इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को चला रहा है। एक एक चीज को वो आज चाहे ना, 1 सेकंड के अंदर कुछ भी कर सकता है। ये वो शक्ति, मेरा पिता, इस आत्मा का पिता, वो मेरे साथ है। वो हर पल मेरा हाथ पकड़कर इस गंदी सी जो दुनिया के अंदर, जो कलयुगी दुनिया के अंदर हमें हाथ पकड़कर लेकर जा रहा, निकाल रहा है। हमारी बुद्धि को, हमारे मन को स्वच्छ कर रहा। जो हम सोचते थे पहले, कर्म में लेके आते थे, वो सारा साफ होता जा रहा। जितना जितना हम उसको याद करते, इन नियमों को फॉलो करते, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया उमंग। पहले मैं बहुत सुस्त, गुस्सा आना, थक जाना, ये करते थे। आज क्या है? सुबह के उठे होते हैं 3:30 बजे के, 3:30 बजे उठ के परमात्मा को याद करके, उसके बाद अपनी जो भी नियम है मुरली को सुन के, उसके बाद देखो आपके साथ क्लास है, उसके बाद और क्लास होगी, उसका बिजनेस के लिए जाएंगे। कोई थकावट नहीं होती। कौन है साथ में? किसकी ऊर्जा है साथ में? किसकी ऊर्जा है? उस परमात्मा की ऊर्जा। तो ये रियलिटी है। एक तो होता है ना कि किताबों में लिखी हुई चीज है, किसी के कहने से हो रहा है। एक आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, क्लियर हो जाएगा आपको। इंटरैक्टिव है ये सेशन, उसका रिजल्ट सुनने को मिलेगा आपको। और आप सबके साथ भी तो है। वो परमात्मा किसका है? मेरा है, या एक का है, या दो का है, या ब्रह्मा कुमारी इसका है? सिर्फ किसका है? परमात्मा पिता तो सबका पिता है, सब आत्माओं का पिता है, हर धर्म का पिता है वो। सिर्फ सिर्फ उसको दिल से याद तो करो। याद तो करते हैं उसको। कैसे याद करते थे वो आप सबने देखा ही हुआ है ना, कैसे याद करते थे। भक्ति मार्ग के अंदर मंदिरों में जाके याद कर रहे हैं, साथ साथ ध्यान भी है, किचन भी देखा है, याद कर रहे हैं, साथ साथ टेलीफोन पे भी बात कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि बाहर भटक रहा है। अरे उसने मुझे गाली दी, मैं अभी मैं खत्म हो जाए मेरी आरती पूजा, मैं उसको बताता हूँ जाके। क्या करते थे पहले? ऐसे याद थी। अब कैसी याद है? अब याद अंदर ही अंदर बैठे, मन ही मन उसको याद करते, उसको कितना शुक्रिया करते कि तूने ये ज्ञान दिया, इतना इतना ऊंचा ज्ञान। इसका मतलब है कि तूने मेरे में इतना उम्मीद रखी कि मैं तेरा स्पेशल बच्चा हूँ, कि मुझे ये ज्ञान मिला, और तू मेरे से ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं ऐसा करूं, मैं क्यों नहीं करूंगा। तो जैसे जैसे इसको पकड़ कर अपने बुद्धि को, मन को समझा कर उस पर चलते हैं, तो रिटर्न मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट क्या मिलता है? वो जो अष्ट शक्तियां मिलती हैं उसके ऊपर कल बात करेंगे। वो कल दीदी सेंटर से कनेक्ट होगी, स्पेशली आपके लिए आ रही है। वो दीदी आएगी, आपको बताएगी हमें अष्ट शक्तियां कैसे मिलती हैं। अभी कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हो। कोई भी प्रश्न हो पूछें। कैमराज ऑन कर लें। अब तो कर सकते हो कैमरा ऑन, कि नहीं कर सकते? हाँ, या अगर आपको नहीं मजा आ रहा तो बताएं। जिसको आ रहा है वो जरूर ऑन करे। शांति भाई जी, हाँ जी। बाबा के ज्ञान में आने के बाद, मतलब बाबा के ज्ञान में आने से पहले लगता था कि कोई भी आदत बहुत मुश्किल से जाएगी। अब जब बाबा का ज्ञान मिला तो ये मुझे समझ आया कि किसी भी आदत को बदलना ये चुटकियों का काम है। ये संस्कार परिवर्तन इतना इजी होता है
क्योंकि अब हम तो ब्रह्मा बाबा के ज्ञान में हैं तो अनुभव कर सकते हैं, और बाकी जो आत्माएं हैं उन्होंने जब ये अनुभव किया, आप जो कह रहे हैं ना अभी, वो घूसबम दे जाता है कि बाबा ने, परमात्मा ने हमें चूज किया है। मतलब हम अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर जब ये फील करते हैं कि परमात्मा ने चूज किया है, तो फिर आपके पास फिर मतलब फिर कहना ही क्या उसके। तो ये जो फीलिंग है ना, ये तो ना आपको अबोव द वर्ल्ड लेके जाती है। और ये फील जिस दिन कर लिया सबने, मतलब मैं क्या, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आत्माएं आपको बताएंगी कि भाई जी आज ऐसा हुआ, भाई जी आज ऐसा हुआ। जब हम नए ज्ञान में आए थे तो हर दूसरे दिन मैं आपको कॉल करके बताती थी ना। तो बस इतना प्यारा है बाबा की, जिसकी तो कोई लिमिट नहीं है। बट संस्कारों में परिवर्तन बहुत आसान है, सोचो तो कितना सब। सुंदर, बहुत सुंदर। देखो ये बहन ने भी ज्ञान लिया, कोर्स किया, और अब एग्जाम की तैयारी भी कर रही है। कौन सा पता नहीं आईएएस या कौन सा कह रही थी किसी चीज का। लेकिन मजा ये चीज का आया कि ज्ञान लेने के बाद उनका जो अनुभव शुरू हुए, क्योंकि परमात्मा बहुत प्यार करता है, भगवान बहुत प्यार करता है। तभी तो देखो कि वो अपने धाम को, इतने पवित्र धाम को छोड़कर इस कलयुगी गंदी सी दुनिया में आकर हमें ज्ञान दे रहा, क्योंकि उसको रहम आ रहा था कि मेरे बच्चे देखो कितना दुखी हो गए, कितने गंदे बन गए, कि मैं इनको कैसे मदद करूं। और जब वो आता है और जब वो याद करते हैं, वो भी भागा भागा आते हैं, इतना प्यार करता है, वो एकदम हमारे को रास्ता दिखाता है। तो हमारे साथ अभी कई बीच में बैठे हैं ऐसे, जिन्होंने ज्ञान भी बीच बीच में, जिन्होंने कोर्स भी किया, उन्होंने अनुभव भी किया, और फिर उस अनुभूति का जो मजा है, अभी कई बैठे हैं यहाँ पे जो नजर भी आ रहे हैं, बहुत उन्होंने किया। लेकिन अभी पहले क्वेश्चन आंसर से जनदीप बहन कुछ कहना चाहती हैं? जनदीप बहन की आवाज आई, फिर आवाज चली गई। कोई अच्छा, और है कुछ कहना अच्छा भैया, चाहते? अच्छा भैया, ओम शांति। हम तो बाबा का ज्ञान लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्रैक्टिस जब परिस्थिति सिचुएशन आ जाती है, तब प्रैक्टिकल में वही शक्ति को यूज करना तो दिक्कत हुआ, ये तो याद नहीं आती है उसी टाइम। क्योंकि उसको अभी पक्का साथी नहीं बनाया है ना, अभी तो दूर दूर का। हाँ हाँ बाबा है मेरे साथ, बाबा बैठा है, बस ऐसे कहते हैं, लेकिन उसको अनुभव नहीं किया। अनुभव जी जी कैसे होता है? हम अनुभव करते हैं हर सेकंड, उठते बैठते चलते फिरते, रिश्ता बनाया हुआ है उसके साथ। कभी जी उसको जी भाई के रूप में याद करो, कभी पिता के रूप में याद करो, क्योंकि वो एनर्जी है ना, कोई शक्ल तो जी है नहीं, कोई जी शरीर तो है नहीं। तो उसको जी किसी भी एनर्जी के रूप में, किसी भी शक्ति के रूप में याद करो, वो हाजिर हो जाता है। ये सत्य है जो हम कह रहे हैं ना। कभी भी आप बात कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, हम उसका जवाब देंगे। यहाँ बाबा एकदम करा के दिखाता है। जी चलो, और कोई प्रश्न है जी किसी के जी पास? भैया। शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी शिवानी बहन। भाई जी, मुझे ये बोलना था, क्लास जब पूरा हो जाएगा तो आप एक दिन नए बच्चे लोग को समझा दीजिएगा ना कि वो जो दिन का रूटीन कैसे रहता है, अमृत वेला करना है, इतने समय नुमा शाम करना है, क्योंकि नए बच्चे लोग को ना एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि कितने समय करने से क्या होगा करके। वो ठीक तो है, आप थोड़ा सा समझा दीजिएगा ना कि मतलब इतने समय करेंगे करके। नए बच्चे लोग खुशी खुशी ज्यादा अच्छे से करते हैं ना, इसलिए। मुझे एक बात बताओ, जिसने अपने पिता को याद करना हो, क्या वो उसको टाइम निकालता है याद करने के लिए? नहीं, वैसे अमृत वेला का मतलब महत्व उतना अभी नहीं समझते ना नए बच्चे लोग, नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए। तो वैसे ही सबको ही एक जनरली कह रहा हूँ कि किसी ने अपने पिता को याद करना हो, क्या वो सोचेगा कि मैं कोई टाइम निकालूं? क्या वो सोचेगा कि यार अरे याद ही नहीं किया आज सारा दिन, जैसे भगवान के लिए कहते थे पूजा पाठ करनी होती थी, अरे याद ही नहीं किया किसी को, कोई ऐसे करेगा? या कोई कभी किसी ने याद करना, वो डर के याद करे अपने पिता को, ओहो वो तो मेरी सुनेगा ही नहीं, मैं उसे कैसे मांगू, मैं उसको क्या कहूँ? जिसने उसको अपने साथ एक रिश्ता बनाकर अपना बना लिया, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस उसको दिल से याद करते। जिसको प्यार होता है ना, जिसको किसी के साथ प्यार हो, क्या उसको याद दिलाना पड़ता है, अरे आज उसको मैंने बात करनी है? क्या उसको मैं प्यार करता हूँ, उसकी याद आती है? अपने बच्चे को किसी की याद आए तो क्या करेगा? पहले अपने को याद दिलाएगा, फोन के ऊपर वहां पे वो मैसेज डालेगा कि मुझे वो कॉल आए बार बार याद दिलाने की, मैंने फोन करना है उसको।
जिसकी याद होती है प्यार से, वो स्वतः बनी रहती है, परमानेंट, हर सेकंड याद आती। तो इसलिए हमारे अंदर से बार बार एक ऑटोमेटिकली, जिसने उसको फील कर लिया, अनुभव कर लिया कि वो एक परम शक्ति है, वो मेरा पिता इस समय आया इसलिए तो बता रहा है मुझे क्या करना है, सिर्फ उसको याद ही तो करना है, और याद करते हो साथ आ जाता है एक सेकंड में। मैंने एक बार नहीं, कई बार हमारे सामने, ये जैसे तृप्ति बहन बैठी है, ये यूएस से जब जाती है, जब इंडिया आती कई बार, तो एक बार कह रही थी कि भाई जी टिकट नहीं हो रही है, टिकट्स ही नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा लो बाबा को याद करो, कितनी बार हुआ कि उसको टिकट्स, किसी को नहीं मिल रही है, इसकी टिकट हो गई, फिर कहती है अब जाना पड़ेगा, वहां बड़ी दिक्कत होती है, आसपास पता नहीं कैसे लोग होंगे। इसने याद किया, बाबा को बताया कि साथ वाली सीट ही खाली हो गई। मतलब इतने मजे लेते हैं ये लोग, इतना बाबा आके ख्याल करता है कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो, वो इतना प्यार करता है हर सेकंड। भावना बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? जी जी जी। चलो बहुत अच्छा है। देखो हमें भी अच्छा लगता है कि भगवान का मिलना किसी को, कितना हमें कितनी खुशी होती होगी, क्योंकि फिर बाद में क्या कहेंगे, बाबा ने एक बार भाई जी, मुझे ज्ञान में आए 8-9 महीने हुए हैं हम्म और मेरे अनुभव बहुत अच्छे हैं, बहुत ही, क्योंकि वैसे तो मैं आत्मा 5 सालों से जुड़ी हुई थी ओम शांति में, पर मैं आती थी मंदिर की तरह, जैसे मंदिर मुझे बाबा ने 8 महीने पहले दी थी। बहुत भक्ति की, ज्ञान में आने के बाद भी भक्तियां की थी, छोड़ी नहीं थी, कम हुई और बाबा ने अपने पास बुला लिया। उसके भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है, कभी आपको पर्सनल बताऊंगी, इधर नहीं बता सकती इतना। चलो बहुत अच्छा है, हमें तो खुशी होती है। क्योंकि बहुत ही जो 10 दिन पहले कुछ और थी और 10 दिन बाद कुछ और हो गई। बहुत अनुभव अच्छे हैं। बहुत अच्छा है। तो देखो ये बहुत ही हम तो क्या एक सोचते हैं, ये हमारा परिवार है सारा। एक मतलब जी जी, मतलब 10 दिन पहले, 10 दिन भी नहीं कह सकती, मतलब 4-5 दिन पहले कुछ और खा रही हूँ, बाहर का खा रही हूँ, सब कुछ मतलब ज्ञान में बाबा को जानती हूँ लेकिन सब कुछ खा रही हूँ। ऐसी टचिंग दिखाई, साक्षात्कार हुआ बाबा का, और दूसरे दिन ही ऐसा हुआ कि बस सब कुछ सात्विक और अपने हाथों का खाना, किसी के हाथ का नहीं, अपने हाथों का। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। चलो ठीक है, आपका सिग्नल थोड़ा कमजोर है भावना बहन, आवाज कट कट के आ रही थी, कहीं किसी और कोने में जाके हम बात करेंगे। जब तक गीतांजलि बहन कुछ कहना चाहती हैं, गीतांजलि बहन। जी भाई, ओम शांति। भाई जैसे एक क्वेश्चन पूछना था, वैसे मैं भी वही 6 साल हो गया है ज्ञान लेते हुए, लेकिन मेरा कुछ अनुभव, ये आत्मा का अनुभव कुछ इतना नहीं हो रहा था, लेकिन अभी इतना अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन जैसे भाई जो ये ज्ञान में नहीं है, जैसे कोई आत्मा ज्ञान में नहीं है लेकिन बाबा को बुलाने से बाबा सुनते भी है, ऐसा कुछ हो सकता है? जैसे जो लोग ज्ञान में नहीं है, उनका कोई बीमारी हो कि उनका कोई तकलीफ हो, जैसे माने कोर्स नहीं भी करे तो भी बाबा को बुलाने से, कि बाबा को कोई भी माने उनका कोई कमजोरी हो, कुछ पूछने से, कि कुछ भी हो, कि बाबा ऐसे कुछ भी कर ठीक है, सकते हैं? मैं समझ गया। तो क्या करते हैं, सबके लिए जो नए नए बच्चे भी आए हैं, कुछ चीजों को जरूर फॉलो करें, उसका रिजल्ट देखना आप सब जब करेंगे। 3 स्वमान, मोटी सी बात समझना, इस सबकॉन्शियस, आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी तृप्ति बहन, सॉरी, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आज निपट जाए सारा, तो 10-15 मिनट और लग जाएंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम ना हो आज का, तो मैं कैरी ऑन कर लूं। जी भाईशी, इट्स परफेक्टली फाइन, यू मे कंटिन्यू। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यूएसए में इस समय 9:30, 10:30, 12:30 बज चुके हैं। लेकिन 12 बजने के बाद भी देखो बहन जो है, हमारे अंदर जो परमात्मा का इतना प्यार है, हम चाहते हैं सबको मिल जाए। कल का क्या पता, कल क्या हो जाए, तो जो दे सकते हैं वो सेवा भाव से देते हैं। तो कुछ बातें जो आप सब फॉलो कर सकते हैं और करनी है, जिसका रिटर्न रिजल्ट आप देखेंगे। आत्मा के अंदर 63 जन्मों का
सब कॉन्शियस का इंफॉर्मेशन संस्कार के रूप में भरा होता है। जो हम नहीं भी चाहते वो चीज इमर्ज होती है, वो कर बैठते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार बन चुके हैं, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। वो संस्कार जो हमने अपने पिछले जन्मों में अनुभव किए होते हैं, ऐसे कुछ रिजल्ट्स, वो हमारे इस जन्म के अंदर बाहर आते हैं। तो हम जो कोई अच्छा करना भी चाहते हैं नहीं कर पाते। तो उसके लिए 3 चीजें जो हम फॉलो करें उसका रिजल्ट देख सकते हैं। हमने सबकॉन्शियस को बदलने के लिए रोज सुबह उठते ही ये 3 स्वमान, या इंग्लिश में जिसको अफर्मेशंस कहते हैं, इसको लिखकर देखना और रिजल्ट देखना इसका। पहला स्वमान, पहले तो उठते ही हम क्या करते हैं, भगवान को और अपने को शुक्रिया सबने जरूर करना है। कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी शरीर है, कुछ भी हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, पहला स्वमान ये जरूर उठते ही परमात्मा को और अपने इस शरीर को शुक्रिया जरूर करना है। गुड मॉर्निंग करना है, थैंक यू गॉड, शुक्रिया बाबा आपने मुझे जगाया। पहली चीज याद करनी, सुबह उठते सब ने, चाहे कोई ज्ञान में चल रहा है नहीं चल रहा, उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा, जो भी आप कहना चाहते हो, नमस्ते बाबा, हम तो ओम शांति परमात्मा को कह के और अपने को भी शुक्रिया अपने आप को करते गए, शरीर 5 तत्वों का जो है, ये जो मुझे मिला हुआ है मुझे साथ दे रहा है। उसके बाद आपने उठते ही पहला जो स्वमान यूज करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। किसकी संतान हो आप? उस सर्वशक्तिमान की संतान हो ना। तो अपने आप को याद दिलाना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। जिनके अंदर जो कमजोरियां हैं, या जो घबराते रहते हैं, या जिनका कोई रिजल्ट नहीं आता, अगर आप इसको लिखना शुरू कर देंगे डायरी के अंदर 101 बार, उसका रिजल्ट देखना। सिर्फ इतना ही कहना, जो बच्चे कमजोर हैं एग्जाम्स में, पढ़ाई में, जिनका कुछ काम नहीं होता, क्या होता है, क्या है साइंटिफिकली, सब कॉन्शियस के अंदर ये एनर्जी हमारी आ जाती है कि मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो क्या होगा, वो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं अंदर से, वो शक्तियां इमर्ज होती हैं। दूसरा स्वमान, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। सारे विघ्न जो मेरे ऊपर आ रहे हैं, मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे सामने आ रहे हैं, मैं उन सबको जीतने वाला हूँ। बार बार रिपीट करना है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। लिखना है, बोलना है, करके देखना इसका रिजल्ट, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। आप सबको पता है ना, ये गणेश जी जो हम देखते हैं, यही विघ्न विनाशक है। गणेश कौन है? जी गणेश किसका बच्चा था? शिव जी का। शिव जी। आप कौन हो? हम शिव जी, हम भी शिव जी के बच्चे हैं। समझ जी आ गई? तो शिव जी के बच्चे का मतलब गणेश हो गए ना। अब वो गणेश तो एक उन्होंने भक्ति मार्ग में सिर्फ दिखाने के लिए बनाया। अदरवाइज कभी हो सकता है कि किसी इंसान के शरीर के ऊपर हाथी का सर चिपका दिया जाए? चिपक सकता है? नहीं चिपक सकता। ये क्या मतलब था, हाथी का सर क्यों लगाया? कि उसकी आंखें, हाथी की आंखें इतनी छोटी हैं कि दूर तक देख सकता है। उसका माथा इतना चौड़ा क्यों है? कि उसके अंदर कितना ज्ञान समा सकता है। ये सारे बातें थी एक ज्ञान को सिखाने के लिए जो बनाई गई। कि गणेश कौन है? तुम ही तो हो उसके बच्चे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। विघ्न आ ही नहीं सकते, चाहे आ रहे हैं आने दो, लेकिन आप अपने अंदर ये स्वमान, ये अफर्मेशन बार बार रिपीट करनी, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। और तीसरा स्वमान जो बार बार रिपीट करना है, मैं विजयी रतन आत्मा हूं। मेरी विजय हुई पड़ी है। ये नहीं सोचना जब स्वमान लेने के, पता नहीं कह तो रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरी विजय होगी कि नहीं होगी। नहीं, मैं विजयी हूँ, मैं विजयी रतन आत्मा हूँ, मेरी विजय हुई ही पड़ी है। ये 3 स्वमान बार बार यूज करना। देखो आपके पूरी लाइफ के अंदर कितने चेंजेस आ जाते हैं सिर्फ इतना कहने से।
जी क्योंकि भाई। वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी कौन दे रहा है? ये परमात्मा ये एनर्जी देता है। मैं जी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ और मैं विजयी रतन आत्मा हूँ। जी नीचे लिख भाई, दो, लेकिन भेज बहुत दिया। बहुत शुक्रिया भाई जी। लेकिन एक्चुअली आप जो जो ज्ञान तो ले लिए, जो जो कुछ डाउट था वो आप क्लियर भी कर दे रहे हैं। जितना दिन अभी कोर्स हो रहा है, चल रहा है, लेकिन डाउट क्लियर भी कर दे रहे हैं, और जो थोड़ा थोड़ा मन में था वो भी क्लियर कर दे रहे हैं। इसीलिए आज भी जो था वो मेरे चाची लोग बोले थे, लेकिन वो भी क्लियर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, और बहुत बहुत शुक्रिया बाबा को भी। शुक्रिया किसका है? हमारा थोड़ा। शुक्रिया बाबा, तो बाबा का है। ज्ञान बाबा का, किसका है? लेकिन बाबा का है। कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। आपको जी कौन बाबा लेके को, आया? बाबा लेके आया। तो भाई शुक्रिया लेकिन बाबा। बाबा तो आपको निमित्त बना दिए, तो लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दिया, हमने उठा के बाबा को दे दिया कि बाबा जी आपका है, देखो आपके लिए कह रहा है। बहुत सुंदर। चलो, बहुत। और कोई है किसी का कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाथ उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी को ने कुछ पूछना हो, कुछ शेयर करना हो। तो सुबह हम उठते हैं। सुबह का समय जो अमृत वेला जो समय कहा जाता है, 3:30 बजे 4 बजे उठना होता है। ये वो समय होता है जब पूरा वातावरण बाहर का शांत होता है। इस वातावरण में जो वाइब्रेशंस हैं, जो परमात्मा की तरफ हम भेजते हैं, वो बहुत आराम से सिग्नल जाता है। इसलिए कभी देखेंगे चोरियां भी सबसे ज्यादा 3 और 4 के बीच में होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गहरी नींद इस समय आती है। क्योंकि ये समय वातावरण सबसे ज्यादा शांत हो जाता है। इस समय अमृत वेला कहा जाता है। ये ब्रह्म, इस समय क्या कहते हैं हिंदी के अंदर रुचि बहन? ब्रह्म मुहूर्त, समय, ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त, मुहूर्त कहते हैं ना। तो मतलब क्या होता है कि इस समय परमात्मा स्वयं बैठा होता है आपको सुनने के लिए। तो जब हम उसको याद करते, वो हमारे पास आ जाता है। जो अच्छा योग लगाते हैं वो तो अच्छी खासी बात करते हैं, उसको देखते हैं, वो समझाता है, वो डायरेक्शन देता है, उससे शक्तियां मिलती है, वो हमें समझ देता है। 3:30 4 बजे से लेकर 4:45 बजे तक ये अमृत वेला का समय है। वो अमृत देता है, ये ज्ञान अमृत हमें मिलता है। इस समय उठकर सिर्फ कुछ भी ना करो। ये जो 3 अफर्मेशंस आपको दी, स्वमान दी, इसको रिपीट कर लो। उस बाबा को याद ही कर लो, उसको शुक्रिया ही कर दो। आप उसका रिजल्ट देख लेना सारे। और आपके पास यहाँ पे ग्रुप है, नंबर है, कुछ भी मैसेज डालकर देखना, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। किससे बात करते हो? भगवान से डायरेक्ट। किसी का मंत्र नहीं पढ़ना, कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई आरती पूजा पाठ नहीं है। बाबा को याद करना है। तो सुबह उठकर अमृत वेला उसको याद करना, अपने खान पीन की शुद्धि रखना, और उसका रिजल्ट देखेंगे। तो चलें, कोई और तो नहीं रह गया? फिर बहुत समय हो गया, आज लेट हो गए काफी। आज का सत्र यहीं पर खत्म करेंगे। नहीं तो किसी ने कुछ कहना तो हाथ उठा लें। हाथ उठाकर यहाँ से मैसेज दे सकते हैं। कोई बात नहीं, वो तो बाबा है ना, उसका कार्य है। देखो, किसी को हम जब कहते हैं, फोर्स तो कर नहीं सकते। होता क्या है कि भगवान अपने आप ही आ जाता है वाइब्रेशंस देने। अपने आप जिसको टाइम आएगा वो खींच कर ले आएगा। तो एक हफ्ते के लिए ये ग्रुप अभी चलेगा। ग्रुप इन द सेंस ग्रुप बना रहेगा, चाहे क्लासेस नहीं होंगी। इस ग्रुप के अंदर मैसेजेस एक दूसरे को आप दे सकते हो, पूछना हो पूछ सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर मैसेजेस डाल देना, देखने के बाद फिर ये ग्रुप अपने आप हम यहाँ से हटा देते होते, क्योंकि नया नया ग्रुप बनता जाता है, नए नए लोग सब जुड़ते जाते हैं। सब ब्राह्मण परिवार के तो हो, भगवान के बच्चे हो, आप सब हमारे भाई बहन हो। कोई अलग तो है नहीं। ये परिवार जुड़ रहा है, सतयुग में इकट्ठे पैदा होना है, 33 करोड़ ने होना है ना। तो अब सिर्फ फर्क है, किसी ने 9 लाख में आना है, किसी ने 2 करोड़ में आना है, किसी ने 33 करोड़ में।
तो किसके लिए कहाँ पे इनवाइट करना है सबको ग्रुप के अंदर, तो जो मुरली सुनना चाहते होंगे ना वो बता दें, तो उनको मुरली ग्रुप में उनको लिंक भेज दिया जाएगा। धीरे धीरे आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं फिर, ठीक है, वो मुरली का ग्रुप जुड़ जाएंगे आपसे। कुंजन बहन। हाँ भाई जी। हाँ, ओम शांति भाई जी। सब जुड़ गए तो कोई कनेक्शन भी होगा ना भाई जी, पुराना। बिल्कुल, तभी तो जुड़े, कुछ समय आया था इनका जुड़ने का, तो सब जुड़ गए। तो ये परमात्मा ने बुलाया था, इनका भाग्य है, हमारा भाग्य है, हम परिवार से मिले। हमें क्या पता है, देखो कौन सी आत्मा, हालांकि हमने कईयों की शक्ल नहीं देखी, दिखाते ना तो हमें पता चलता है कि ये आत्मा अगले जन्म में साथ आ रही है, लेकिन वो शक्ल दिखाने से डरते हैं। अब वो छुप के आएंगी, कौन सी आत्माएं कहाँ आएंगी हमें क्या पता। और अगर ये दिखा देती शक्लें तो हमें रहता कि अच्छा ये भी आत्मा आने वाली, ये भी आत्मा वहां आएगी, है ना। देखो मीरा बहन ने अपना फटाफट कैमरा ऑन कर दिया कि कैसे हो जाए, हमें वहां पे नहीं मिलेंगे इकट्ठे सारे। अच्छा है ना। शुक्रिया सब मेंबर्स की, शुक्रिया और मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा है, ये परिवार इकट्ठा आएगा। तुलसी बहन भी आ गई सामने, देखो, है ना। भगवान ने नाम शुरू से कितना अच्छा रखा है, तुलसी, कितना अच्छा नाम। ये मंजू गर्ग बहन जी भी आ गई, ओम शांति। अब ये पुष्पा बहन जी भी आ गई हैं, तो अच्छा लगता है ना इन सबको, ये जो परिवार आने वाला है अगले जन्म के अंदर। पूनम बहन जी भी आ गई, बहुत सुंदर लग रहा है। ये परिवार है, सतयुगी परिवार है, ये वो आत्मा है, कितना अच्छा है। धीरे धीरे सब ऑन कर रहे हैं, चलो 2 मिनट देखते हैं। ये भारती बहन भी आ गई, लेखा बहन भी आई, पूजा बहन जी आ गई, ये दर्शना बहन जी हैं, ये ऑन कर रहे हैं माइक, कोशिश कर रहे हैं। ये गैलेक्सी के नाम से है, बहन जी का नाम नहीं पता, लेकिन सबका स्वागत है। आप सब परिवार में आने वाले सत्युग के। शिवानी बहन ने भी ऑन कर लिया, ये स्वादा बहन जी हैं, ये दर्शना बहन जी का हो गया ऑन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई रह गए हैं तो जरूर आए, अपने परिवार से मिल लो, ये परिवार है आपका सत्युग का। कुंजन बहन देखो बैठी है गुजरात में, ये वहां से बैठी है, सब अलग अलग जगह से हैं। तो आप कहाँ से हैं? पुष्पा बहल बहन जी, भारती बहन जी, कहाँ से हैं आप? पंजाब। ये पंजाब से हैं। कहाँ से पंजाब से बहन जी? फिरोजपुर से। और कौन है? स्वादा बहन जी कहाँ से हैं? स्वाधा बहन कहाँ से हैं आप? जी भैया जी बिलासपुर से। बिलासपुर, क्या बात है। छत्तीसगढ़ तो कोई खास ही है, वहां पे तो बहुत मेहनत करके ये शिवानी बहन और रुचि बहन है, तो पूरा छत्तीसगढ़ कितने 800 आत्माओं को ज्ञान दिया होगा कम से कम। बहुत सुंदर। और कौन है? दर्शना बहन जी, आप कहाँ से हैं? अनामिका बहन जी कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से, राजीव छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। क्या बात है। पूनम नरूला बहन जी? हाँ जी, हम भुवनेश्वर उड़ीसा से। अरे वाह, क्या बात है, देखो उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, कितना अच्छा है। और कौन है? गैलेक्सी जो नाम से हैं बहन जी, आपका नाम नहीं लिखा हुआ, चलो ऊपर देख रहे हैं। हाँ जी बहन जी। वो भी ना मिनी दीदी है, मतलब दीपाली जी है, उनका ना नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो ऑन नहीं करती। वीडियो ऑन करने से ऑडियो सुनाई नहीं देता उनको। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप सब वो देख रहे हो। वो रोज रहती है क्लास में, दीपाली तिवारी करके हैं, वो दुर्ग से हैं। अच्छा, रूबी बहन तो दिल्ली से हैं, लिखा ही हुआ है रूबी बहन। और यहाँ पे सस्मिता मोहंती बहन है, ये कहाँ से हैं सस्मिता बहन जी? ओम शांति भाई जी, भुवनेश्वर नवरंगपुर, उड़ीसा नवरंगपुर से। उड़ीसा से, देखो उड़ीसा से हैं, कितना जबरदस्त। और भारती बहन जी, आप कहाँ से हो? अजमेर से। अजमेर से, अरे वाह, क्या बात है, देखो अजमेर से। और एक और हैं बीके भारती भी हैं। आप कहाँ से हैं बहन जी? बीके भारती, माइक ऑन करना पड़ेगा, माइक ऑन। जी भाई जी, ओम शांति भाई जी, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ। क्या बात है, छत्तीसगढ़ से तो बहुत सारे हैं भाई बहन। और एक बहन जी का नंबर लिखा है AF9893। हाँ जी, आप कहाँ से बहन जी? चलो, ये ऑन नहीं हो पाया। और गैलेक्सी, और नेक्स्ट ये है तरसीम बहन है,
ये भी हैं, कहाँ कहाँ से हैं? ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति ओम तरसेम शांति भाई बहन। जी। ओम शांति। मैं बेंगलोर से हूँ। ओ, बैंगलोर से, क्या बात है। देखो कहाँ कहाँ से आ गए। तुलसी बहन कहाँ से है? भाई जी गैलेक्सी A30 जो सुषमा बहन है, शी इज माय मासी, लौकिक मासी। ओ, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। देखो, तो आपकी जो बच्चों ने देखो कितना कितना सेवा करी होगी, और उसका एवजा रिटर्न भाग्य आपको भी मिलेगा, क्योंकि जो करते हैं पूरे परिवार में फैलता है वो, तभी परिवार जुड़ता है। देखते हो ना, किसी के चाचा मामा ताया क्यों बनते हैं? वो इसी कारण बनते हैं कि जिनके साथ जो लेन देन होता है वही बनता है। बहुत अच्छा लगा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रितेश कुमार सिंह जी, भाई जी आप कहाँ से हैं? भैया ओम शांति, मैं राउरकेला से, उड़ीसा से, राउरकेला से हूँ। अच्छा, देखो ये उड़ीसा से अंजलि बहन रोडकीला से हैं। ओ क्या बात। ओम शांति भैया, हम भी राउरकेला से, उड़ीसा से ही। वाह वाह, बहुत अच्छा। और रितेश कुमार जी आप कहाँ से? माइक ऑन करिए भाई साहब। आवाज नहीं आई रितेश जी, आपका माइक ऑन नहीं हुआ। नमिता बहन का अब ऑन हुआ। कहाँ से? रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो बड़ी मेहनत की है फिर छत्तीसगढ़ वालों ने तो, कितने भाई बहन आ गए। मंजू गर्ग बहन जी आप कहाँ से? माइक ऑन करिए नमिता, मंजू बहन माइक ऑन करो, मंजू बहन। कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा, कहाँ से हरियाणा से? यमुनानगर। यमुनानगर, वाह वाह वाह, क्या बात है। नमिता बहन आप कहाँ से हो? मैं भी यमुनानगर हरियाणा से ही हूँ। दोनों बहनें लगती हैं, दोनों बहनें अच्छा ही हैं भैया, लगता है। अच्छा भैया ओम शांति, आप कहाँ से हमको ज्ञान देते हो? आपको पता नहीं था हमको। हम तो कहीं पे नहीं, हम तो देखो बाबा के पास बैठे हैं ऊपर परम धाम, वैसे दिल्ली से हैं। जी भैया। तो आपके लिए राजधानी तैयार हो रही है ना, सबको कहाँ आना है? बाबा ने कहा कि राजधानी कहाँ बनेगी? सत्युग की दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली। आदि अनादि एक ही स्थान है। एक ही स्थान मतलब कितने कितनी आदि अनादि से एक ही स्थान जहाँ राजधानी बनती है सत्युग की, और वो है दिल्ली। ठीक है ना। तो हम सब क्या कर रहे हैं? हम सेवा के लिए बैठे हैं। हम आपके लिए जगह साफ करेंगे, आपके लिए महल बनाएंगे, ताकि आप सब आके सत्युग में खुशी से सुख शांति से रहेंगे यहाँ पे। तो ये वो तैयारी हम सब कर रहे हैं। और कोई कौन कौन है? माइक कैमरास ऑन कर रहे हैं।